गणतंत्र दिवस पर जो टिकैत और उसके सहभागियों ने आतंक मचाया था, उसका अब उद्धार हुआ है। योगी आदित्यनाथ ने लिया एक्शन में पुलिस को भेज के जब उन पे डंडा बजना शुरू हुआ तो सारे आतंकवादी किसान भाग खड़े हुए। किसान तो नहीं कहना चाहिए, ये किसानों के नाम पर धब्बा थे जो कांग्रेस की सह पर आए हुए थे। राहुल गांधी ने 1 अरब रुपए की किसानों के नाम पर की थी सहायता, बाहर से मंगाया था फंड जिससे इनका लालन पालन हो रहा था। ये देश के अंदर क्या चाहते थे, आखिरकार इन्होंने अपना असली रूप गणतंत्र दिवस पर दिखा दिया। आज पैरामिलिट्री फोर्स लगा दी गई है और सभी उपद्रवी किसान थे, सारे पूंछ उठाकर भागना शुरू कर दिए हैं। महेंद्र सिंह डकैत यानी कि टिकैत यानी डकैत बोलो तो ज्यादा अच्छा है, वो अब घड़ियाली आंसू रो रहा है। इस आदमी को सब कुछ पता था और इसकी सह पे और कांग्रेस और केजरीवाल की सह पे ये गणतंत्र दिवस के दिन जो हंगामा हुआ, ये सब कांग्रेसी और महेंद्र टिकैत और केजरीवाल और भी 26 आदमियों के सहयोग से ये सारा मिशन किया गया। अरबों रुपए की प्रॉपर्टी इन्होंने गवर्नमेंट की ध्वस्त की, यानी कि गवर्नमेंट की जिसका हम टैक्स भरते हैं, हमारी प्रॉपर्टी इन लोगों ने किसानों के नाम पर ध्वस्त की, जबकि कोई भी किसान उस रैली में नहीं था। ये सब चोर चमार लुटेरे वहां पे बैठे हुए थे। कोई किसान अपने काम के टाइम पे अपनी रिश्तेदारी में जाना पसंद नहीं करता तो फालतू में बैठने के लिए क्यों जाएगा। ये वो लोग थे जिनके पास कोई काम नहीं होता और जो लूट मार की खाने की कोशिश करते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जो लाल किले पर आक्रमणी हमला हुआ है उनको सजा दी जाए, तो और उधर राष्ट्रपति जी के आदेश अनुसार हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने अपना एक्शन दिखाया और उनका एक्शन देखते के साथ ही सारे उपद्रवी किसान के नाम पर जो धब्बा है वो भाग खड़े हुए और महेंद्र टिकैत घड़ियाली आंसू रो रहे हैं, बोल रहे हैं छल हुआ है किसानों के साथ। जब किसान वहां पे थे ही कहां, वहां पे तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता थे, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे जो किसानों के नाम पर बैठे हुए थे। आज को आज नहीं, कभी ना कभी तो ये होना ही था, लेकिन इन्होंने जो किया उसकी तो पूरे देश को भी उम्मीद नहीं थी। इन्होंने जो शर्मनाक काम किया है उसकी सजा तो इनको मिलनी ही है और वो मिलकर रहेगी। महेंद्र टिकैत को यानी डकैत को जेल होने वाली है और उसके ऊपर नारकोटिक्स का मुकदमा भी लगाया जा सकता है। नारकोटिक्स टेस्ट इन सभी ग्रुप का होगा और फिर देशद्रोह का मुकदमा इनके ऊपर होगा और इनको कुछ मेरी तो अपील है, हमारी पूरे देश की अपील है कि इन लोगों को देशद्रोही करार करके फांसी की सजा सुना दी जाए। इनका हमला आक्रमणकारियों के जैसा था, जैसे हमारे देश को कोई लूटने के लिए आया हो, उस तरह से इन्होंने हमला किया था और हमारे देश की धरोहर को इन्होंने इस तरह से तोड़ फोड़ की जो हमारी जनता की टैक्स के पैसों से बनाई गई थी, उन पे इनका क्या अधिकार था। लेकिन ये तो लुटेरे बनकर आए थे और कांग्रेस की और केजरीवाल की सह पर इन्होंने
वो ये काम किया। महेंद्र सिंह टिकैत को यानी डकैत को अब जेल होगी। देश चाहता है कि इनको नारकोटिक्स का मुकदमा लगाया जाए और देशद्रोह के केस में इनको फांसी दी जाए। इन्होंने देश के सम्मान की धज्जियां उखेड़ कर रख दी। आज देश का किसान इन लुटेरों से पूछना चाहता है कि 100 रुपए का सामान इन्होंने 50 पैसे में खरीदा और उसको 2000 रुपए में बेचा और अपने ही दलाल मंडियों में बैठा के रखे, कहीं इलेक्शन नहीं होने दिए, कोई मंडी का संविधान चेंज नहीं होने दिया। ये 70 सालों से किसानों को लूटते रहे। आज ये किसानों के हमदर्द कैसे हो गए? आज 70 सालों के बाद इनके अंदर कौन सी इंसानियत जागी जो ये किसानों के हमदर्द बन के किसानों के नाम पर जो लूटने के लिए आए और किसानों की ही प्रॉपर्टी को बर्बाद करके तांडव मचा के ये लोग किस तरह से गणतंत्र दिवस का, भारत के वीरों का और संविधान का और सुप्रीम कोर्ट का और जिन्होंने देश आजाद करवाया, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और अन्य बहुत सारे शहीदों का ये सर झुकाकर अपने तांडव के साथ चले गए। ये लोग चाहते थे कि अगर हम इस मिशन में कामयाब हो गए तो फिर कश्मीर और खालिस्तान के मुद्दे पर हम इसी तरह का प्रदर्शन करेंगे, इसी तरह का उपद्रव करेंगे और सरकार को गिराकर कांग्रेस को लाना उनका मकसद था। कश्मीर को पाकिस्तान के हाथ और खालिस्तान को 2 हिस्सों में भारत को बांटना इनका मिशन था। लेकिन ये भूल गए कि भारत है, भारत वीरों की धरती है। अगर एक वीर मरता है तो 1000 वीर यहाँ पे पैदा होते हैं और तीन जैसे मुगलई और अंग्रेज कुत्ते जैसे की औकात नहीं कि जो ये हमारे देश की क्षति बिगाड़ सके, हमारे देश का स्वाभिमान खत्म कर सके। अब महेंद्र सिंह टिकैत रो रो कर अपनी सफाई पेश कर रहे हैं, लेकिन जो इन्होंने किया क्या इनको पता नहीं था? इनके ट्रैक्टर वालों ने पुलिस पे डायरेक्ट ट्रैक्टर से हमला किया, सरियों से हमला किया, डंडों से हमला किया, पत्थरबाजी की, लाल किले की करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी ध्वस्त की। योगी आदित्यनाथ जी का कहना है जो इन्होंने नुकसान किया है वो इन्हीं से ही भरपाई होगा, चाहे तो राहुल गांधी भरे, चाहे केजरीवाल भरे या महेंद्र सिंह टिकैत भरे या इसके 26 कार्यकर्ता भरे। आज देश की जनता को थोड़ी राहत की सांस मिली है और भोले भाले किसानों को भी थोड़ी राहत की सांस मिली है, क्योंकि भोले भाले किसानों के नाम पर जो इन्होंने ड्रामा किया और 95 दिन तक उस ड्रामे को चलाया, वो एक काली रात की तरह था जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। आज लाल किले पर पैरामिलिट्री फोर्स लगा दी गई है और जहां जहां आक्रमणकारी अपने उसमें बैठे मिशन में बैठे हुए थे, सब जगह पर पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस का डंडा तैयार है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम, जय हिंद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें। वंदे मातरम, जय हिंद। ਉਹੀ ਝੰਡਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਰੇਪ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਉਹੀ ਝੰਡਾ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਮੇਰੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ 1984 ਵੇਲੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਟੈਂਕ ਚਾੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਮਲਬੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਉਹਦਾ ਨਾਤਾ ਇਸ ਝੰਡੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੌਮ ਸਾਰੀ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇਸ ਝੰਡੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਢੇਰ ਤੇ ਪਏ ਟੁਕੜੇ ਤੋਂ ਨਾ ਕਦੇ ਵਾਧੂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਾਧੂ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਝੰਡੇ ਦੀ ਉਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਲੂਵਾਂਗਾ ਝੰਡਾ, ਮੈਂ ਫੂਕਾਂਗਾ ਝੰਡਾ, ਮੈਂ ਸਿੱਖਪੁਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਝੰਡਾ ਫੂਕ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹੋ ਹੀ ਪਾਪੀ ਝੰਡਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ। ਆਓ ਸਿੰਘੋ, ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ, ਬਿਨਾਂ ਝੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੂਈਏ, ਆਪਣਾ ਖਾਲਸਾਈ ਝੰਡਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਚਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।